अस्सलामुअलैकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इतवार को डाले गए वोट 13 जनवरी को होगी नताइज की इजराई। काकीनाडा में 3 रोजा संक्रांति फेस्टिवल का हुआ आगाज। आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना और वजीर दाखिला ने किया इस फेस्टिवल का इफ्तिताह। सोवियत यूनियन के रहनुमा स्टालिन के इशारे पर हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र का कत्ल। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा। वाइब्रेंट गुजरात में बोले पीएम, दुनिया की नजर है हिंदुस्तान पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए की करेगी सरमायाकारी, मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। फ्रांस के बाद अब जर्मनी के एक प्रिंटिंग प्रेस पर हुआ हमला। इस प्रेस पर भी तौहीन रिसालत की वजह से किया गया हमला। और तशद्दुद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, फ्रांसीसी सदर का कौम से खिताब। और खबरें तफसील से। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इतवार के रोज वोट डाले गए, जबकि 13 जनवरी को नताइज की इजराई अमल में आएगी। कंटोनमेंट के 8 वार्ड्स में पोलिंग की गई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हक रायदही का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के लिए कंटोनमेंट में 187 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। इन इंतखाबात में 114 उम्मीदवारों का फैसला होना है, जबकि 1,68,000 से ज्यादा वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर पी विठल ने बताया कि सिक्योरिटी और शफाफ रायदही के लिए यहां 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। तेलुगु अवाम की जानिब से आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में संक्रांति त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा साहिल के करीब 3 रोजा संक्रांति फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना वाई रामाकृष्णुडू और वजीर दाखिला चिन्ना राजप्पा ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अकसाम के फूलों की नुमाइश मुनक्किद की गई और स्टॉल्स भी लगाए गए। इन स्टॉल्स का दोनों वज़रा ने मुआयना भी किया। मंगलवार पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 8 साला बच्चा हादसे में हलाक हो गया। बताया गया है कि शिवलाल नगर का रिहायशी महलूक 8 साला विशाल अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था कि मुखालिफ सिमत से आने वाली महिंद्रा कॉम्प गाड़ी ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में विशाल इस गाड़ी के पिछले टायर की जद में आकर मौके पर ही फौत हो गया। ड्राइवर की लापरवाही पर बरहम अवाम ने गाड़ी को नजरआतिश कर दिया। वाकये की इत्तला मिलने पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह और मजलिसी साबिक कॉर्पोरेटर समद वासी मुकाम हादसा पर पहुंच गए। मंगलवार पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बच्चे की नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। దానికి ఒక చిన్న సైకిల్ నడుపుతా ముందుకు వస్తే ఈ బండి కార్లో పడి చిన్న పిల్లోడు చచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఆ డ్రైవర్కి పట్టుకొని పోలీసులు ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ పోలీసులు కూడా సూచన చేసిన ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ అది ఏముంటే వాళ్ళకి, ఎందుకంటే గరీబ్ పిల్లలు చాలా గరీబ్ సపోర్ట్ చేయడం। आंध्र प्रदेश के जिला कड़प्पा के उगलावाड़ी पल्लम में सुर्ख संदल की लकड़ी के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। जंगलाती इलाके से लाल संदल की लकड़ी की चोरी की इत्तला पर महकमे जंगलात और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए इन स्मगलर्स को रोकने की कोशिश की गई। ताहम तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले इन स्मगलर्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ताहम पुलिस ने इस टोली के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला घाट पर पेश आए सड़क हादसे में 40 यात्री जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब
2 आरटीसी बसों का तसादुम हो गया। बाद में जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए तिरुपति के रोया अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक गुजरात से है। यह हादसा कल रात पेश आया। ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया है। सके और ड्राइवर ने जोर से बंद कर दिया और हम दूर से पुलिस भी आ रहे हैं और मेरा 7-8 हजार में पुलिस भी गिर गया है। पूरे 36 आदमी थे हमारे साथ, 36 आदमी थे, सबको लगा हुआ है। अर्ली మార్నింగ్ లో 2 అలిపిరి డిపో బస్సులు తిరుమలకి వెళ్తూ సందర్భంగా ముందు వెహికల్ సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో వెనుక వెహికల్ దాన్ని హిట్ చేయడం జరిగింది। హిట్టింగ్ వల్ల వీళ్ళందరూ అర్లీ అవర్స్ కాబట్టి అందరూ స్లీప్ లో ఉన్నారు। వీళ్ళందరూ కూడా ముందు సీట్లతో ప్రెస్ అయిపోయి కొద్దిగా లైట్ ఇంజరీస్ అయినాయి అందరికి। 31 మెంబర్స్, వీళ్ళందరూ రాజకోట్ గుజరాత్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళు। शादान एजुकेशनल सोसाइटी एंड शादान ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन मोहम्मद शाह आलम रसूल खान एक मुस्बित सोच के हामिल शख्सियत का नाम है। वो मरहूम डॉक्टर विजारत रसूल खान के फर्जंद है। इस एजुकेशनल सोसाइटी के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज समेत दीगर कॉलेजेस में तुलबा को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है। मोहम्मद शाह आलम रसूल खान ने उर्दू टीवी नुमाइंदे से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। जब हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज मुसलमानों का नहीं था तो तकरीबन हर कोई या बीदर कर्नाटका चले आते थे, गुलबर्गा या फिर वरंगल चले आते थे। तो 84 में डैडी अपना आगाज शुरू करे, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज कायम करे और तकरीबन 4 साल एडमिशन्स गरीब बच्चों को दिए मेरिट की बुनियाद पे। जो वो बच्चे आज अमेरिका में दुनिया के हर जगह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के रूप में लाखों डॉलर कमा रहे और अपने खिदमत अंजाम दे रहे। उसके बाद 1988 में शादान एजुकेशन सोसाइटी कायम हुई, 1988, और पहला कॉलेज जो मेरे मरहूम वालिद स्टार्ट करे थे वो बीएड कॉलेज से स्टार्ट करे थे। उसके बाद जूनियर कॉलेज कायम करे, उसके बाद डिग्री कॉलेज कायम करे, उसके बाद एमबीए कॉलेज कायम करे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करे, एमएससी लाइफ साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। उसके बाद शादान इंजीनियरिंग कॉलेज 1995 में एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करे बच्चियों के लिए खुसूसन, और ये कंटिन्यू होते गया और अल्लाह के फजल से आज शादान एजुकेशन शादान ग्रुप के 18 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हैदराबाद में और तेलंगाना रियासत में और आंध्रा रियासत में। शादान एजुकेशनल सोसाइटी के नौजवान चेयरमैन मोहम्मद शाह आलम रसूल खान ने सोसाइटी के मुस्तकबिल के लाहिम अमल और मनसूबाबंदी से भी उर्दू टीवी को वाकिफ करवाया। उनका मानना है कि मिल्लत के नौजवानों को तालीम आरास्ता की जाए तो तरक्की की राहें खुद ब खुद खुल जाएंगी। शादान में केजी से पीजी और 2 इंजीनियरिंग है और एक मेडिकल है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, 2 फार्मेसी है, सब मिला के 25 इदारे हैं शादान की तहत। उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो 60 के करीब पूरी 150-250 बच्चे डॉक्टर्स बन रहे। और डैडी का ये था इरादा कि 2000 मुसलमान बच्चे डॉक्टर बनना, वो टारगेट हासिल करना। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस पाइपलाइन में है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2-4 साल 5 साल में हमारे और एक 5 मेडिकल कॉलेज कायम हो जाएंगे। तो डैडी का इरादा तो 10 मेडिकल का था, अब 2 है, 5 पाइपलाइन में है। और तेलंगाना गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगे, क्या रहेगा, क्लियरिटी देख के हम और 3 कॉलेजेस को अप्लाई करेंगे। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब।
भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में हुए तैयारा हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ स्टालिन के इशारे पर उनका कत्ल किया गया था। मुजाहिद आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के पीछे के राज को मंजर आम पर लाने के लिए उनसे मुताल्लिक दस्तावेजात को आम करने का मुतालबा करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टालिन पर नेताजी को साइबेरिया में कैद कर उनका कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में स्वामी ने तस्लीम किया कि खुफिया दस्तावेजात को आम करने से बरतानिया और रूस से हिंदुस्तान के ताल्लुकात में खटास आएगी, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मसले को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे। सुनंदा पुष्कर कत्ल की तहकीकात कर रही पुलिस की एसआईटी टीम ने कागजातों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस जांच में बैरून मुल्क से फॉरेंसिक मदद के लिए पुलिस सीबीआई के पास जाएगी। इसके लिए 1-2 दिन में पुलिस सीबीआई से अपील कर सकती है। गौरतलब है कि ब्लू, येलो और रेड कॉर्नर्स नोटिस के लिए सीबीआई के इंटरपोल विंग की मदद चाहिए। साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस की तहकीकात अब 50 मिनट की मिस्ट्री पर आकर अटक गई है। गुजरात में 7वां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यानी वाइब्रेंट गुजरात का आज से आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस समिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पीएम ने दहशतगर्दी पर सबको साथ मिलकर लड़ने की अपील की। इसके अलावा दुनिया के सामने उन्होंने अपनी हुकूमत के काम का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर के मुल्क हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की मौजूदगी और इसकी तारीख को पहचान मिल रही है। उन्होंने योगा के लिए एक बैनुल अक़वामी यौम ऐलान करने पर अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये साइंस और आर्ट का मुरक्कब है जो इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाता है। Our meeting here is not just a meeting of hands, but also of heart. It is not only a meeting of ideas, but also of aspirations. As a host, this family gathering, as a curator of thousands of dreaming floating here, I welcome you all once again. The biggest concern is about the global economy. We all have to find the ways for stability and recovery. We also have to work for sustainable and inclusive growth. We in India believe that problems present us with opportunities to become stronger, disciplined and innovative. My government is trying to generate confidence. मेक इन इंडिया का जब एक संकल्प हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लिया और उस संकल्प का सकारात्मक असर, बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा। जिस तरह से पूरी दुनिया ने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया, निश्चित तौर से हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत सभी क्षेत्रों में जहां आत्मनिर्भर होगा, वहीं उत्पादन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अगर गुजरात में वहां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ और वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, तो हर राज्य को अधिकार है और नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद हर राज्य को गुजरात से भी ज्यादा विकसित करना चाहते हैं। जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना चाहते हैं। साथ में गुजरात भी तरक्की कर रहा है। पूरे देश के उद्योगपति, पूरे दुनिया के लोग सब आते हैं। गुजरात तरक्की कर रहा है। गुजरात तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। हर राज्य तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। The entire government of India's resources, efforts and influence, everything is used for Gujarat. That Mr. Modi is doing that. Okay, others are also watching that. But this vibrant Gujarat is not a new slogan. Every state, there are a dozen states in the past 10 years had held this kind of investment meet. Every state should
showcase its potential for investment to the potential investors, and it is very good. Gujarat is doing that also, we welcome. But whenever something is to happen in Delhi, Modi thinks that the capital of India is Gujarat. That is his mindset. But at the same time, the investment meet being held by any state, I welcome that. And Gujarat is not a role model in this. Many other states have done it in the past. Gujarat is only following other states in this matter. गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समिट के आगाज में इसे अब तक का सबसे कामयाब समिट करार दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया में शिराकत देने का ऐलान करते हुए कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 साल में गुजरात में 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी कंपनियों से भी सरमायाकारी की अपील की। उन्होंने कहा कि वो भी गुजरात से हैं और उनकी कंपनी को गुजराती कंपनी कहलाने में फख्र होगा। Reliance has been an inseparable part of Gujarat's success story. We are proud to be a Gujarati company. Over the last 3 decades, we have invested again and again in Gujarat to convert our business vision into reality. And Gujarat has given us so much. I would encourage each and every investor to follow our path and invest in Gujarat and benefit themselves. Gujarat has become the most innovative, dynamic and future-oriented state in India. From commerce to culture, from girls' education to provision of clean drinking water, Gujarat leads the country in achieving the MDG targets that are dear to Secretary General Ban Ki-moon, who is present with us. पिछले 2 हफ्तों के दौरान कौमी दारुल हुकूमत में HNI-1 वायरस या स्वाइन फ्लू की वजह से 4 अफराद की मौत के बाद महकमे सेहत के हुकाम सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। गुज़िश्ता साल के आखिरी दिनों में 4 और इस साल 1 शख्स की मौत के बाद रवा मौसम में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 68 मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों में लाया गया है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। फ्रांस के बाद अब जर्मनी के एक प्रिंटिंग प्रेस पर हमले की खबर सामने आई है। इस प्रेस पर भी कार्टून शाया करने की वजह से हमला हुआ है। इस अखबार ने पेरिस के शार्ली हेबो के कार्टून को अपने अखबार के मेन पेज पर छापा था, जिसके बाद ये हमला किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस के शार्ली हेबो के दफ्तर में घुसकर 3 दहशतगर्दों ने 12 अफराद को हलाक कर दिया था, जिसमें 10 सहाफी भी मौजूद थे। जर्मनी के इस अखबार ने इसी कार्टून को शाया किया गया था, जिससे नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ लोगों ने इस अखबार पर हमला किया। इस हमले में ऑफिस की पहली मंजिल को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। पेरिस में होने वाले हमले के बाद फ्रांस के सदर फ्रैंकोइस होलांडे ने कहा कि मगरबी ममालिक में हो रहे तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। होलांड ने अपने एक खिताब में फ्रांसीसी आवाम से अपील की कि वो पेरिस में होने वाले हमले को इस्लाम से ना जोड़े। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के इन वाक़यात का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को गैर यकीनी बताया और कहा कि कौम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने अपने इस खिताब में यह भी कहा कि इस हमले से फ्रांस खत्म नहीं हो गया है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो खुफिया मालूमात के तबादले के निज़ाम को मजीद मौसर बनाए। उन्होंने ये बात चंद रोज कबल फ्रांस में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में कही है। इतवार के रोज यूरोपीय वुज़राए दाखिला ने पेरिस में मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होलैंड भी शरीक हुए। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल पेरिस में दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में मुनक्किदा मार्च में शिरकत के लिए फिलहाल फ्रांस में मौजूद हैं। पेरिस में हफ्ते के रोज शार्ली एबो पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद इतवार के रोज एक यकजहती मार्च निकाला गया। इस मार्च में फ्रांसीसी सदर फ्रांकोइस होलांडे और जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल के अलावा दीगर यूरोपीय रहनुमा शरीक हुए। बुध के रोज होने वाले इस हमले में इस अखबार के मुदीर आला के साथ साथ 12 अफराद हलाक हो गए थे। इस मार्च में मुतादिद यूरोपीय रहनुमाओं ने शिरकत की।
अमेरिकी क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस ने तुर्क सरहद के करीब वाक़े शामी इलाके कोबानी में दहशतगर्द गिरोह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक इन हमलों में इस्लामिक स्टेट के 15 अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट के जेर कब्जा एक इमारत भी तबाह कर दी गई है। अमेरिकी फौजी बयान के मुताबिक शाम में एक और मुकाम पर इस्लामिक स्टेट की 2 अहम तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि इराक में भी अरबिल शहर के करीब इस्लामिक स्टेट के जेर कब्जा एक पुल और रिमादी के करीब इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों की 2 गाड़ियों को भी तबाह किया गया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इतवार को डाले गए वोट, 13 जनवरी को होगी नतायज की इजराई। काकीनाडा में 3 रोजा संक्रांति फेस्टिवल का हुआ आगाज। आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना और वजीर दाखिला ने किया इस फेस्टिवल का इफ्तिताह। सोवियत यूनियन के रहनुमा स्टालिन के इशारे पर हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र का कत्ल, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा। वाइब्रेंट गुजरात में बोले पीएम, दुनिया की नजर है हिंदुस्तान पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए की करेगी सरमायाकारी, मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। फ्रांस के बाद अब जर्मनी के एक प्रिंटिंग प्रेस पर हुआ हमला। इस प्रेस पर भी तौहीन रिसालत की वजह से किया गया हमला। और तशद्दुद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, फ्रांसीसी सदर का कौम से खिताब। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।